बहुत बड़ा व्यापारी था। वह अपनी पत्नी के साथ बहुत खुशी से बहुत बड़े घर में रहता था। उसकी जिंदगी पूरे ऐशो आराम से भरी हुई, पर उसे एक दुख था। उसकी कोई संतान न थी। लगभग शादी के 20 सालों के बाद उसका एक बहुत सुंदर पुत्र हुआ, पर पुत्र के जन्म होते ही उसकी लाखों की पूंजी डूब गई। अब वह पूरी तरह से बेरोजगार हो गया। यह सदमा उसे ऐसा लगा कि उस सदमे में बालक के जन्म के एक दिन के बाद ही उसका पिता मर गया। अब उसकी माँ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसने अपने बेटे का नाम मदन रखा। अब मदन की माँ ने यही निर्णय लिया कि अब जो भी करना है मुझे ही करना है। पर यहाँ तो सब हमें जानते हैं, मेरे पति का बहुत इज्जत है यहाँ, मैं यहाँ तो कुछ कर भी नहीं सकती। यह सोचकर वह अपने छोटे से 2 दिन के बालक को लेकर दूसरे शहर में चली गई। लोगों से पता चला कि इस शहर में मुंशी शाह नामक बहुत बड़े सेठ रहते हैं। मदन की माँ उनके यहाँ काम करने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जैसे ही मदन 5 वर्ष के हुए, उनकी माँ भी मर गई। अब तो सेठ ने सोचा कि अब इस बालक का हम क्या करेंगे, इसीलिए उन्होंने मदन को भी घर से बाहर निकाल दिया। सेठ का एक मनीष नाम का बेटा और विषया नाम की बेटी थी। एक दिन सेठ की लाडली बेटी विषया का जन्मोत्सव था। उसने गांव के सभी लोगों को भोज पर आमंत्रित किया। उसमें बहुत से ज्योतिष पंडित भी थे और मदन भी उसी भोज में आया था। सेठ ने एक बड़े ज्योतिष से पूछा कि कृपा कर आप मेरी बेटी के भाग्य के बारे में बताएं, मेरी बेटी का वर कैसा होगा। ज्योतिष ने देखा और मदन को इशारा करते हुए कहा, वो देख रहे हो, वही तुम्हारी बेटी का दूल्हा होगा। अब तो सेठ का हृदय जल उठा। हाय, वह गरीब भिखारी मेरी बेटी का दूल्हा बनेगा। हे भगवान, नहीं, ये जिंदा रहेगा तब ना, मैं इसे नदी में जो सबसे बड़ी मछली है उसे ही खिला दूंगा। उसने ऐसा ही किया। सुबह होते ही उसने उस मछली के मुंह में मदन को डाल दिया, पर हैरानी की बात कि वह उसे निगल गई। सेठ ने सोचा कि काम तो हो गया, खा गई मछली। यह सोचकर उसके दिल को बहुत ठंडक मिली। उसी समय कुछ मछुआरे नदी में मछली पकड़ रहे थे कि उनके जाल में वही बड़ी मछली फंस गई। उस मछली को देखकर मछुआरे बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि यदि इस मछली को हम राजा को भेंट कर दे तो राजा हमसे बहुत खुश होकर हमें मुंह मांगी रकम देंगे। उस राजा की भी कोई संतान न थी, इसीलिए किसी पंडित के कहने पर वह पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने की तैयारी कर ही रहे थे कि उनके सामने वह मछली लाई गई। वह मछली पानी के बिना तड़प रही थी और उसके पेट के अंदर मदन भी तड़प रहा था। उनके सामने ही उस मछली ने मदन को अपने मुख से उगल दिया। मदन बहुत सुंदर और आकर्षक था और इधर यह चमत्कार देखकर राजा दंग रह गया। इधर राजा की पत्नी उसे देखकर मोहित हो गई, इसीलिए राजा ने यज्ञ छोड़कर मदन को ही अपना पुत्र मानकर बड़े लाड़ प्यार से पाला पोसा। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब मदन 25 वर्ष के हो गए। महाराज ने उनको राज्य का युवराज घोषित कर दिया। एक दिन किसी काम से सेठ राजा के महल में आता है। उसे जब मदन के बारे में पता चलता है तो उसका हृदय जल उठता है। अब उसने एक उपाय सोचा। उसने मदन को एक पत्र दिया और कहा कि ये तुम मेरे पुत्र मनीष को दे दो, और हाँ, इसे खोलकर तुम मत देखना। मदन घोड़े पर बैठकर निकल पड़ा और बहुत थकान के कारण सेठ के बगीचे में एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसी समय सेठ की बेटी विषया अपने बगीचे में घूम रही थी कि उसकी दृष्टि मदन पर पड़ गई। वह मदन पर मोहित हो गई। तभी उसकी नजर उस खत पर पड़ी। विषया ने वह खत खोल कर देखा तो उस खत में लिखा था, बेटा मनीष, मैं मदन को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। तुम बिना सोचे समझे मेरे कहने से आज ही इसे विष दे दो। ये पढ़कर विषया बहुत घबरा गई। अब वह सोचती है कि पिताजी ने मेरा नाम विषया रखा। इस बात का मुझे बचपन से ही दुख था, पर अब मुझे खुशी हो रही है। और उसी समय उसने विष के आगे यह जोड़ दिया और खत को मदन के पास रख दिया। कुछ समय के बाद मदन की नींद खुली। मदन ने झट से वह खत लेकर मनीष के पास गया। मनीष ने पढ़ते ही अपनी बहन विषया का हाथ उसके हाथ में थमा दिया और दोनों का धूमधाम से विवाह कर दिया। इधर से बहुत खुशी से यह सोचकर आ ही रहा था कि मदन तो मर ही गया होगा और मैं अपनी बेटी का विवाह जल्दी से किसी राजकुमार से कर दूंगा। जब वह घर पहुंचता है तो देखकर दंग रह जाता है। वह मनीष से पूछता है,
मनीष, ये सब क्या है? मनीष कहता है, पिताश्री आपने ही खत में लिखा था कि बिना कुछ सोचे समझे मदन को आज ही विषया दे दो। बस मैंने वही किया। सेठ का तो सर चकरा गया। सेठ को अपनी गलती का पछतावा हुआ। मैं भाग्य के लिखे को मिटाने चला था। सच ही भाग्य के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। तो ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी टीम का उत्साह बढ़ाएं। यदि यह कहानी आपको पसंद आई हो और इसी प्रकार की कहानियाँ आप हमेशा सुनना चाहते हो तो कृपया करके हमारे इस चैनल शाकंभरी फिल्म्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और हाँ बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप